इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे लिम्ब। लिम्ब क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है ना। तो इसमें आज हम आपको लिम्ब के प्रकार और फिर इसके लिम्ब के भाग है ना, कौन कौन से भाग होते हैं है ना, और इसकी संरचना क्या होती है और फिर इसमें कौन कौन से मसल्स और कौन कौन से नर्व इसके साथ से जुड़े रहते हैं, और फिर इसके बाद में हम इन पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संक्षिप्त चर्चा रहेगा। लेकिन जब हम लिम्ब की बात करेंगे तो लिम्ब में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो उसमें जो ज्वाइंट आएंगे या जो भी संरचनाएं आएंगी उसका विस्तृत अध्ययन हम लोग फिर अगले आपको क्लास में करेंगे। आज हम संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं कि लिम्ब क्या होता है। लिम्ब हमारे शरीर का वो अंग है ना, लिम्ब यानी इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो लिम्ब में होता है अंग। हमारे शरीर का वो आपको अंग जो हमारे धड़ से जुड़े रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करने में मदद करते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर, ये लिम्ब कहलाते हैं है ना। तो ये लिम्ब दो प्रकार के होते हैं, ये आपको एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में ये जो हमारे हाथ दोनों बाजू और फिर हाथ, इसमें आपको शोल्डर ज्वाइंट से लेकर आपको हिम्बरस बोन, रेडियस अल्ना, एल्बो, रिस्ट और फिर हमारे हाथ, तलहटी, पाल्म है ना, फिंगर, ये सभी आपको अपर लिम्ब में आएंगे। अपर लिम्ब का काम तो हम जानते हैं कि हमारे दैनिक आपको गतिविधि में, दैनिक दिनचर्या में भी हमारे आपको हाथों के क्या काम है, खाना से लेकर कपड़ा पहनना, बाल झाड़ना, स्नान करना और विभिन्न तरह के सूक्ष्म काम जैसे सिलाई करना, लिखना, ये सभी काम आपको लिम्ब, अपर लिम्ब के द्वारा किए जाते हैं। उसी प्रकार होता है लोअर लिम्ब हमारा। तो लोअर लिम्ब में हमारा क्या आता है, तो लोअर लिम्ब में हमारा आता है हमारे शरीर के कूल्हे से लेकर है ना, कूल्हे से लेकर आपको पैर की अंगुलियों तक जो भाग रहते हैं लोअर लिम्ब कहलाते हैं। आज हमको लोअर लिम्ब के बारे में भी जानकारी हासिल करना है कि लोअर लिम्ब हमारे कहाँ से शुरू होता है, इसमें कौन कौन से आपको पार्ट्स होते हैं और उसकी संक्षिप्त जानकारी, उस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं है ना, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम आपको बताएंगे। तो लोअर लिम्ब है ना, तो लोअर लिम्ब क्या होता है, आपको लोअर लिम्ब जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब है ना, हमारे धड़ के निचले हिस्से से जुड़े वाले अंग है ना, जैसे आपको हमारे कूल्हे है ना, कमर से नीचे वाले भाग कूल्हा यानी हिप ज्वाइंट से लेकर आपको पैर के अंगुलियों तक है ना, कूल्हे से लेके पैर की अंगुलियों तक के भाग को लोअर लिम्ब के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य 4 आपको भाग होते हैं है ना, 4 भाग में बांटते हैं हम लोग इसको स्टडी करने के लिए से। तो सबसे पहले हमारा आता है हिप या ग्लूटल रीजन, हिप है ना, सबसे पहले हमारा हिप या ग्लूटल रीजन है ना, रीजन, इसको हम आपको बटक रीजन भी कह सकते हैं ना। नितंब वाला भाग है ना, नितंब वाला भाग को हम आपको जानते हैं हिप या ग्लूटल रीजन या आपको ग्लूटल एरिया, या इसको हम कहते हैं नितंब वाला भाग है ना, जो हमारे कमर के निचले भाग है ना, कमर के निचले भाग जो जांघ की हड्डी है ना, फ्यूमर बोन के ऊपर, ये जांघ का हड्डी और फ्यूमर बोन के ऊपर जो हिप ज्वाइंट रहता है ना, हिप ज्वाइंट को ही हम कहते हैं ग्लूटल एरिया या बटक एरिया है ना, या हिप है ना। ये हमारा आपको फ्यूमर बोन का ऊपर वाला एरिया जो पेल्विस से जुड़ा हुआ है, इसको हिप ज्वाइंट, ये वाला भाग हमारा कहलाता है ग्लूटल एरिया या हिप एरिया या बटक एरिया। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे थाई है ना, थाई। चलिए इसके बीच में पहले हमें एक मेरे पास आपको संरचना है जो हम आपको दिखा देते हैं। टोटल इसमें आपको लगा हुआ है, ये आपको हमारा फ्यूमर बोन है ना, और ये फ्यूमर बोन आपको जुड़ेगा यहाँ से, देखिए यहाँ
मेरे पास एक आपको पेल्विस वाला भाग भी है, आपको यहाँ से जुड़ेगा, देखिए ये वाला भाग, देखिए यहाँ से हमारा जुड़ेगा, ये जुड़कर ये हमारी संरचना बना रही है आपका ये, है ना, ये पेल्विस आपसे जुड़ा, आपको जुड़ा हुआ है। और यहाँ से आपका ये फ्यूमर बोन होगा, और उसके बाद पूरे अंग इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक एक करके हम आपको अलग अलग बता देते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा ये आपका हम फ्यूमर बोन, है ना, फ्यूमर बोन यानी थाई वाला, है ना, आपका जांग, है ना, इसको भी हम अलग से दिखाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा थाई वाला एरिया जो हमारे हिप ज्वाइंट से लेकर और नी घुटने तक, है ना, हिप ज्वाइंट से लेकर नी तक आपको जो फ्यूमर बोन है सबसे आपके शरीर की लंबी और मजबूत हड्डी होती है, और यह आपको कई तरह के मांसपेशियों से जुड़ी रहती है जो चलने दौड़ने हमको घुटने को मोड़ने में, है ना, ये मदद करती है इस आपको फ्यूमर बोन पर, है ना। तो फ्यूमर बोन पर एक मसल्स होता है क्वाड्रिसेप्स, आपको फेमोरिस मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स और हेमोसेंसिस मसल्स, ये जो है हमारे पैरों को सीधा करने में या घुटने को मोड़ने में आपको मदद करते हैं। और इस पर जो है आपको ब्लड सप्लाई करने वाली आपको फ्यूमरल आर्टरी, है ना, ब्लड सप्लाई जो भोजन आपको इस मसल्स के बोन को भोजन देने वाली, जो आपको ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, उसको हम कहते हैं फ्यूमरल आर्टरी। और इसी प्रकार इस पर एक साइटिक नर्व होता है जो आपको हमारे इस एरिया से L4 से और फिर आपको S3 से निकलती है और पूरे आपको हिप रीजन से होते हुए आपको पूरे पैर के अंगुलियों तक आपको जाती है साइटिक नर्व। ये साइटिक नर्व का काम क्या है? ये जो साइटिक नर्व जो है मुख्यतः आपकी सेंसेशन, है ना, आपके स्किन का सेंसेशन को आपको ब्रेन तक पहुंचाती है ना। इसको जैसे मानते हैं ये आपको स्किन ठंडा है या गर्म है, या आपको हम दबाव देते हैं या उसको स्पर्श करते हैं, तो ये आपको नर्व का यही काम है। तो साइटिक नर्व में जब पेन होता है उसी को हम साइटिका के नाम से जानते हैं। तो हम आपको इसकी साइटिका की जानकारी हम अगले फिर आपको क्लास में जब इसका पढ़ाएंगे साइटिका के बारे में तो उसमें देंगे। और उसके बाद आ जाइए नी, इसके बाद आता है घुटना, है ना, जो फ्यूमर बोन का नीचे वाला आपको अंग और फिर आपका टिब्यू से जुड़ा हुआ भाग होता है नी, है ना। इसमें नी ज्वाइंट जो है हमारे घुटना भी हमारे शरीर का सबसे लोअर लिम्ब का एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जो आपको फ्यूमर बोन, पैटिला और आपको टिबिया से मिलकर बना होता है। और इसका घुटने की जोड़ को भी मेरे पास एक मॉडल रखा हुआ है, देखिए जी, ये आपका फ्यूमर बोन हो गया, है ना, ये फ्यूमर बोन हो गया। और फिर आपको नीचे वाला मोटी हड्डी जो है ये आपको टिबियो हो गया, और सपोर्ट में फ्यूबुला रहती है, और यहाँ पैटिला, ये पैटिला रहता है यहाँ पर, है ना। तो आपका फ्यूमर बोन और टिबिया और पैटिला मिलकर जो आपकी संरचना बनाते हैं, जिसको हम नी ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। और ये नी ज्वाइंट जो है हमारे और अन्य तरह की इसमें संरचना है, जैसे कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर ये संरचना बनती है। फिर हम जब इसको विस्तृत चर्चा करेंगे तो इसको विस्तार में अलग अलग कौन तरह से इसमें टेंडन होते हैं, कौन लिगामेंट होते हैं, और फिर इस पर कौन कौन से मसल, साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज की संरचना के बारे में बताएंगे, इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे, और इसके कौन कौन से डिजीज होते हैं और इलेक्ट्रोपैथी कौन कौन से औषधियाँ इस पर काम करते हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे जब हम नी ज्वाइंट पढ़ाएंगे तब। अब इसके बाद में हम देखेंगे आपको नी के बारे में, देख ली ये लोअर लिम्ब की जब हम कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब के नी के बाद में जो हमारा लेग होता है, हमारा पैर, तो लेग में आपका होता है दो हड्डियां, कौन कौन, एक आपको टिबिया और एक फिबुला, है ना। एक फिबुला जो है पतली हड्डी होती है, टिबिया आपको मोटी हड्डी होती है, जो आपको नी ज्वाइंट से लेकर एंकल रीजन तक आपको रहती है, और सबसे मोटी और मजबूत हड्डी होती है ना। और फिर इसके बगल में मसल से जुड़ी हुई आपको फिबुला नाम की हड्डी होती है जो पतली होती है। और इसका काम क्या है, और ये टिबिया और फिबुला हमारे शरीर के वजन का अधिकतम भार को सहने के लायक बनाया गया है। ये भार को हमारे शरीर के अधिकतम भार को सहन करती है ना। और फिर ये आपको एंकल
से ऊपर, नी से नीचे टिबिया और फिबुला मिलकर हमारे लेग की संरचना करते हैं। और फिर आगे आपका आगे वाला हिस्सा जो है जिसको हम फुट पैर कहते हैं। तो पाँव, हमारा पाँव जो है या पैर है ना, पंजा है ना, पैर का पंजा कहिए या उसको पाँव कहिए या आपको इसको इंग्लिश में फुट कहते हैं। इसमें भी आपको ये लोअर लिम्ब का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, ये भी आपको जटिल संरचना होती है। और इसमें आपको जो हमारे पैर हमारे जमीन या हमारे माने धरती के संपर्क में, जमीन के संपर्क में रहता है हमारा पैर, उसको हम फुट कहते हैं। और यह 3 भागों में बटा रहती है। चलिए हम फुट की संरचना भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए ये आपका फुट है ना, ये आपका पैर यहाँ से लेकर और यहाँ तक है ना, ये आपका टिबियो, आपको टिबिया और ये फ्यूला है ना। ये आपका देखिए ये मोटी वाली हड्डी टिबिया और पतली वाली हड्डी है ये आपका फ्यूबुला है ना। और ये आपका एंकल ज्वाइंट है ना। तो हम देख रहे हैं कि पैर हमारा फुट 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहले हैंड फुट, हैंड फुट माने आपको पाँव का सबसे पिछला हिस्सा, ये पाँव पिछला जिसमें आपका क्या रहता है, आपका हील का, आपका बोन, हील बोन और फिर आपके टखने का जोड़, यानी आपको टखना यानी आपको एंकल का जोड़ और हिप जोड़, ये आपको हील का आपको बोन मिलकर आपको बनाता है आपको हैंड फुट। और ये शरीर का पूरा वजन आपको इस पर पड़ता है। और उसके बाद आता है मिड फुट। तो मिड फुट क्या होता है, मुड पाँव का मध्य वाला भाग, यानी फॉर आपको फुट और फिर आपका ये आपको हैंड फुट के बीच वाला जो भाग रहता है उसको हम कहते हैं आपको मिड फुट। और ये आपको एक संरचना आपको मेहराव की संरचना के जैसे आपको दिखाई पड़ती, नीचे से आपको थोड़ा सा मेहराव की संरचना दिखाई देती है। और ये जो हमारे चलने फिरने पर हमारे शरीर मतलब पैर में जो आपको चोट लगती है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखती है ये है ना, चलने पर झटकों को सहन करने की क्षमता रखती है ये। और इसके बाद आता है फॉर फुट। तो फॉर फुट में पाँव का अगला भाग, तो अगला भाग में आपको रहता है मेटाटार्सल है ना, मेटाटार्सल बोन जो संख्या में 5 होती है। और इसके फ्लेंजाइज, फ्लेंजाइज अंगुलियां है ना, इसमें आपको इसकी संख्या 14 होती है, 14 और 5 यानी आपको ये आपका हैंड फुट, आपको मिड फुट और फॉर फुट है ना, ये तीनों में अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल 26 हड्डियां रहती हैं। 14 आपके फ्लेंजाई में है ना, अंगुलियों में, और फिर 5 आपका हो जाएगा मेटाटार्सल में, और फिर आपका 7 हो जाएगा टार्सल ज्वाइंट के, आपको बोन जो होते हैं छोटी छोटी बोन, ये टार्सल मिलकर आपको 26 हड्डियां मिलकर आपके पूरी पैर की संरचना को बनाती है ना। और अब इसके बाद में हम अगर इसको संक्षिप्त में अगर देखेंगे तो आपका हैंड फुट जो आपको हील और एंकल को लेकर हमारा बनता है हैंड फुट। और मिड फुट पैर का बीच वाला भाग मेहराव के आकार का होता है, ये आपको पैर के बीच वाला भाग होता है, इसको हम मिड फुट कहते हैं। और फिर फॉर फुट जिसमें आपको अंगुलियां और फिर आपको मेटाटार्सल बोन आपको शामिल रहता है। ये हुआ आपका टोटल लिम्ब यानी लोअर लिम्ब के पार्ट्स हो गए। लोअर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपका ग्लूटल हिप ज्वाइंट, आपको फ्यूमर बोन, और फिर आपका प्लेटिला, और फिर टिबियो फ्यूबुला, और फिर फुट, आपको फुट में आपका फुट का 3 पार्ट्स है ना, हैंड फुट, मिड फुट और फिर आपका फॉर फुट। ये सभी मिलकर आपको लोअर लिम्ब की संरचना बनाते हैं। और ये लोअर लिम्ब में है ना, लोअर लिम्ब में आपको जो भी आपको मसल्स लगे रहते हैं, नर्व लगे रहते हैं, और फिर आर्टरी रहती है, जो आर्टरी पूरे लिम्ब में आपको ब्लड सप्लाई करती है। और फिर आपका ये जो है मसल्स जो है आपको मोटर नर्व के माध्यम से पैरों को मोड़ने में, पसारने में, चलने फिरने कूदने में मदद करते हैं। और फिर आप जो है नर्व जो है वो आपको इनके मसल्स के आपको सेंसेशन है ना, आपको संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन फिर मोटर नर्व के माध्यम से इनके मसल्स को
एक्टिवेट करने में मदद करता है, ताकि हम चल पाते हैं, कूद पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अब देखिए, अब इस पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती हैं, इलेक्ट्रोपैथ की औषधियाँ। देखिए, हम अलग अलग जब हम ज्वाइंट के बारे में, सबके बारे में पढ़ाएंगे, तो फिर ये आपको अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन आपको सबसे पहले S1 है ना, और फिर आपका C4, C3, S5, C5, F1, A3 है ना। देखिए, S1 आपका जनरल मेडिसिन हो गया, C4 बोन पर काम करती है, C3 आपको ज्वाइंट पर भी काम करती है, कार्टिलेज पर भी काम करती है ना। C4 भी कार्टिलेज, लिगामेंट, ज्वाइंट तीनों पर काम करता है, स्पेशली बोन पर काम करता है। और S5, C5 मसल्स पर, जो भी मसल्स लगे हुए हैं आपके लोअर लिम्ब पर, मसल्स पर काम करते हैं। F1 आपके नर्व पर काम करता है। और फिर A3 जो है आपका ब्लड के लिए काम करता है। और फिर आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपका WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, YE येलो इलेक्ट्रिसिटी, फिर RE रेड इलेक्ट्रिसिटी है ना, और फिर G है ना ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। सभी इलेक्ट्रिसिटियाँ जो है आपके लोअर लिम्ब के आपको डिजीज पर आपको सक्रिय रहती है, उनको डिजीज को ठीक करने में आपको मदद करती है। अगले दिन हम आपको टार्सल बोन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि टार्सल बोन क्या होता है। हिप ज्वाइंट और हिप पहले हिप ज्वाइंट को हम पढ़ेंगे कि हिप ज्वाइंट क्या होता है ना, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में आएगा हमारा नी ज्वाइंट, उसके बाद टार्सल ज्वाइंट, उसके बाद फुट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।